Hello dear students, welcome to my class. Your English teacher is here. Today I will give you the explanation of Children at Work Part 3. So हम स्टार्ट करेंगे आज, क्योंकि मैं अपने 2 पार्ट्स जो इस लेसन के थे 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. सो ये हमारा लास्ट और थर्ड पार्ट है. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं. It's too early. They have only eaten tiffin. If you are still hungry, you'll have to wait for them to finish lunch. अब क्या होता है यहाँ पर, हमने थोड़ा सा रिकॉल करना चाहिए कि हमने पिछला क्या पढ़ा था. That time Velu was so much hungry and he wanted something to eat, and that girl led Velu to a marriage party hall where they ate something. वो लड़की जब वेलू को भूख लगी थी तो एक वेडिंग हॉल था उसके पीछे लेकर जाती है और कुछ केले और बड़े उनको मिलते हैं, जैसा कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में आपको बताया था. सो यहाँ हम उसके आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं. इट्स टू अर्ली. अब क्या होता है, एक वड़ा और एक केला खाने के बाद उनके पेट की भूख जो है वो नहीं मिटती है. सो वो लड़की क्या कहती है वेलू को कि अभी तो बहुत जल्दी है, हमको जो कुछ भी खाने के लिए मिला था ये समझ लो कि उन लोगों ने सिर्फ अपना टिफ़िन किया है, अभी तो उनका लंच बाकी है और उसके बाद भी तुमको बहुत ज़्यादा भूख लगी है. तो हमें इस मैरिज गार्डन के पीछे साइड में ही बैठकर वेट करना चाहिए कि वो कौन सा खाना अलग करें ताकि हम उसको खा सकें. You can wait if you want. I have to work. I am going. She picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack. अब लड़की ने क्या कहा, इतने खाने से तो मेरा हो गया, अगर तुम्हें ज़्यादा भूख लगी है देन यू हैव टू वेट हियर फॉर द नेक्स्ट फूड. तुमको बैठ करके यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा, मेरे पास तो बहुत सारा काम है. एंड आई एम गोइंग टू डू माई वर्क. मैं काम करने जा रही हूँ. और ऐसा कहते हुए वो जो बोरा उसने अपने कंधे पर रखा था उसको उतारा और कुछ जो बॉटल्स प्लास्टिक के मटेरियल्स उसको वहाँ से मिलता है, डिस्पोजल्स वगैरह, तो वो उनको लेकर के चली जाती. वेलू पैनिक्ड. वेलू को बहुत गुस्सा आता है. ही रियलाइज दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड वॉट टू डू. अब क्या होता है यहाँ पर, वेलू ने सोचा कि अगर ये लड़की यहाँ से चली जाएगी तो फिर मुझे तो कोई भी आइडिया नहीं है कि मुझे क्या करना है. इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर. स्टिक टू हर इट मीन्स फॉलो हर. वॉट वेलू डिसाइडेड, वेलू डिसाइडेड this city is unknown to me and I'm a stranger here, so I will follow that girl. तो वो उसके पीछे पीछे चला जाता है. She seemed to know her way around. He ran after her again. क्योंकि ये सारे रास्ते सिर्फ किसको पता था, only the girl, उसको पता था. तो वेलू इस तरीके से उसके पीछे जाने लगता है. He called. He did not even know the girl's name. What is your name? He asked hurrying behind her. वो लड़की ज़ोर ज़ोर से भागी जा रही है. अब स्वाभाविक सी बात है कि दोनों ने एक दूसरे से, लड़की ने तो नाम पूछ लिया लेकिन वेलू ने थोड़ी सी शाइनेस ने, हेजिटेशन की वजह से उससे कुछ क्वेश्चन नहीं किए थे. अब वेलू जानना चाहता है कि उसका नाम क्या है. She stopped and turned around. Oh, so you have been following me around without even knowing my name. जया. अब वो क्या बोलती है, What was the name of that girl? जया. And द नेम ऑफ द बॉय इज़ बेलू. सो अब हमें हमारे 2 नाम मिल गए हैं. उस लड़की ने क्या बताया कि मेरा नाम जया है. आई एम नॉट फॉलोइंग यू. मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ. वट देन यू गॉट यू फूड. हु गॉट यू फूड. तुम्हें आखिर भोजन किसने दिलाया, खाने के लिए खाना किसने दिलाया. कैन आई कम विथ यू वेर यू आर गोइंग. वो लड़का पूछता है, वेलू पूछता है, क्या मैं तुम्हारे पीछे आ सकता हूँ, तुम कहाँ जा रही हो. Come if you want, this bag is full. I have to go home to get another one. अब लड़की ने अपने दिन भर के लिए पर्याप्त सामान इकट्ठा कर लिया था. उसको उस मैरिज गार्डन के पीछे से पर्याप्त मटेरियल मिल चुका था. तो उसने बोला कि मैं इसे बेचने के लिए या इस बोरे को खाली करने के लिए अपने घर जा रही हूँ. सो गाइस, यू कैन सी हियर comprehension check. Some question have been given here for you. According to the explanation, you have to solve them, and
At last I will give you PDF of the question answer of this comprehension check. So now we are just dropping this one and we are going to the third part of this chapter. Jaya and Velu walked along the roads for half an hour until they come to a bridge across a dirty trickle of water. अब क्या बोलता है, वेलू उस लड़की को फॉलो करते जाता है और कम से कम आधे घंटे चलने के बाद they reached a place which was surrounded by a trickle of water. एक गंदी सी बस्ती की तरफ वो बढ़ते हैं जहाँ जिसके तीनों चारों तरफ आइट साइड पानी भरा हुआ था. वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ, सी दैट बकिंगम कैनल, साइड जया. अब जया ने वेलू को उस जगह के नाम से परिचित कराया कि ये कौन सी जगह है, ट्रिप्लिकेन है. और ये देखो ये बकिंगम कैनल है, ये बकिंगम नहर है यहाँ पर. Velu started this was a canal. Velu stared means घूरना. वेलू घूरने लगा कि ये कौन सी कैनल है, ये कैसी नहर है, इतनी गंदी. नियर सम puddles of water was a row of strangest huts he had ever seen. अब वेलू वहाँ क्या देखता है कि वहाँ पर उस पानी के किनारे, उस गंदे नाले के किनारे कुछ ऐसे हट्स बने हुए हैं जो बिल्कुल किसी भी सीक्वेंस में नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत बेतरतीब तरीके से वो खड़े हुए हैं. They were built out of all sorts of things, metal sheets, tire, bricks, boards and plastic. अब वेलू ने जब उनकी कंडीशन देखी तो वेलू उनको पाता है कि वो जो हट, जो झोपड़ियाँ, जो छोटे से घर बने हुए रहने के लिए, वो किस चीज़ के मिलकर बने. मेटल शीट, ऊपर छत के नाम पर एक धातु की सीट थी और उनको वो कोई लेंटर वाले घर नहीं थे. ईंट रख दिया है, किसी ने टायर रख दिया, किसी ने लकड़ी, किसी ने उनको प्लास्टिक से जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं. They stood crookedly and looked as if they would fall any moment. और उनको देख करके ऐसा लग रहा था कि ये जो झोपड़ियाँ, ये जो घर है, वो किसी भी समय गिर सकते हैं. Is this where you live? These houses are strange, said Velu. वेलू ने क्या कहा कि क्या तुम ऐसे घर में रहती हो, थोड़ा सा मुंह बना करके उसने कहा. इन अवर विलेज द हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स. उसने क्या बताया कि हमारे गांव में जो घर हैं वो इन घर से अच्छी कंडीशंस में होते हैं. भले वो कच्चे होते हैं लेकिन बहुत अच्छे मटेरियल्स को मिलाकर बनाते हैं, जैसे कि मड है, पाम लीव्स है जो चीन के जो पेड़ हैं उनकी लकड़ियों से यूज़ करके बनाते हैं. Zay went around to one of the hut and dumped her sack outside. Then she picked up an empty one. अब क्या हुआ, वो घर में जाती है जया और अपने घर में जाने के बाद उसने वो जो भरा हुआ बोरा था उसको खाली कर देती है और बाहर आ जाती है फिर से बोरे को लेकर. She turned to Velu and gave him a shove. वो बेलू को हल्का सा धक्का देती है. At least help me now. Here wear these and come with me. वेलू को कुछ देती है पहनने के लिए और बोलती है कि तुम इनको पहन लो और मेरे साथ चलो, एटलीस्ट कुछ हेल्प तो करो. ऑल द टाइम यू आर जस्ट क्वेश्चनिंग मी. शुरू से लेकर आखिरी तक तुम मुझसे सिर्फ सवाल पे सवाल किए जा रहे हो. सो she threw him a pair of old shoes without laces and pushed the sack and stick into his hands. अब क्या करती है, उसके हाथ में एक लकड़ी देती है और साथ में एक शूज़ देती है, एक पेयर ऑफ शूज़, जूतों का एक जोड़ा देती है जिसमें लेस नहीं होती है. वेलू कंफ्यूज था कि उसे करना क्या है. व्हाट वर्क डिड शी वांट हिम टू डू विद दीज थिंग्स. द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन लैंड ओनर्स फार्म. वेलू ने आज तक कभी कोई काम किया नहीं था, उसने सिर्फ एक फार्म हाउस में खेती बाड़ी का ही काम किया था. वीडिंग एंड टेकिंग काउस आउट टू ग्रेज, और उनकी गायों को चराने के लिए लेकर जाता था, और यही सारे काम उसने किए थे. ये काम उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज था. आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी नाउ. व्हाट वेलू क्वेश्चन. इज़ देयर एनी फार्म हाउस सो आई कैन वर्क देयर. यहाँ कोई
फार्म है या यहाँ कोई खेती बाड़ी का काम होता है जिसे मैं कर सकता हूँ? जया को पूछा। एंड लुक एट दिस पिक्चर, इन दिस पिक्चर इट इज़ क्लियरली शोन दैट द कंडीशन ऑफ ए मठ इन विच जया यूज टू लिव, जया जहाँ पर रहती थी। ये देखिए कंडीशन आप वहाँ की देख लीजिए, ऊपर टायर, वर्ड्स, टीन शेड, सारी चीज़ें हैं। She laughed and thumped her stick on the ground. Farms, there are no farmers. We are rag pickers. अब क्या बोला उसने कि यहाँ पर कोई भी फार्म हाउस या कोई खेत नहीं है, या हम क्या है, हम कोई फार्मर नहीं है, हम कोई किसान नहीं है, हम रैग पिकर्स हैं, हम कचड़ा कूड़ा बीनने वाले हैं। रैग पिकर सी माई सैक, उसने क्या बोला कि तुम मेरे इस बोरे को देखो कि मैंने क्या कलेक्ट किया है। कलेक्टेड फ्रॉम वेयर आज वेलू, वेलू ने बोला कि तुमने कलेक्ट कहाँ किया है इसको? फ्रॉम रबिश बिन, वेयर एल्स? तो उसने बोला कि कहाँ से कलेक्ट किया है? जो कूड़ा करकट रखने की जगह होती, मैं इनको वहाँ से उठा कर लाई हूँ। यू कलेक्ट रबिश, वेलू हैड नेवर हर्ड सच अ थिंग, ए blockhead, it is not any rubbish, only paper, plastic, glass, such things, we sell it to जाम बाज़ार जग्गू। अब क्या बोला यहाँ पर, क्या बोलती है जया? उसको डांटते हुए बोलती है कि ये कोई कूड़ा करकट नहीं है, ये प्लास्टिक के ग्लास हैं, पेपर्स हैं और बॉटल्स हैं, और इन सारी चीज़ों को मैं इकट्ठा करती हूँ, ये कोई गंदगी नहीं है। और इनको इकट्ठा करने के बाद जो एक जाम बाज़ार नाम की जगह है, वहाँ पर जाकर के एक शॉपकीपर है जिसका नाम है जग्गू, उसको बेच देते हैं। वेलू वॉज पजल्ड, ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, बट वाई वुड एनीवन वांट टू बाय रबिश? अब वेलू को समझ में नहीं आता है कि ये जया ने जो इतना कचरा इकट्ठा किया है उसको कोई व्यक्ति क्यों खरीदेगा। हु इज़ जाम बाज़ार जग्गू, वाई इज़ ही बाइंग ऑल द थिंग्स? अब उसने पूछा कि जाम बाज़ार का जग्गू कौन है और वो इन चीज़ों को क्यों खरीदता है। डू यू थिंक ही बाय इट फॉर शो? He sells it to a factory. Come on, I don't have time to waste like you. अब वो जया थोड़ा सा चिढ़ने लगती है और उसने क्या जवाब दिया कि तुम्हें क्या लगता है जग्गू इन सारी चीज़ों की प्रदर्शनी थोड़ी ना लगाता है, ना दिखाने के लिए रखता है, वो इन सारी चीज़ों को फैक्ट्री में बेचता है और ये रिसाइकल होकर के न्यू मटेरियल में यूज़ होता है ये चीज़ें। अब वो झल्लाने लगती है गुस्से में कि मेरे पास तुम्हारी तरह टाइम नहीं है कि मैं इसे वेस्ट कर सकूँ। वेलू डिड नॉट मूव, ही हैड not run away and come to this new place, dig through garbage bins. अब क्या होता है, जग्गू 2 मिनट वहीं खड़ा रहता है और सोचता है कि मैं तो ये काम नहीं करने वाला हूँ। जया poked at him with her stick. अब जया ने धीरे से उसको और अपनी छड़ी घुमाती है। Look here, she shouted, if someone get there before us, we don't get anything. Don't just stand there posing big hero. I am trying to help you who filled your stomach today. अब वेलू को क्या बोलती है वो कि वेलू ये देख लो, लकड़ी से वो इशारा करते जाती है कि यहाँ पर खड़े होकर के हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। और क्या समझाती है कि वो देखो, अगर उस जगह से किसी ने सामान उठा लिया, वहाँ बहुत सारा कचरा, बहुत सारे प्लास्टिक बॉटल्स एंड पेपर्स हमको मिल सकते हैं। यदि हमसे कोई और पहले उस जगह पर पहुंच जाता है और किसी ने वो उठा लिया तो आज हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे? तो तुम खुद सोचो, हाउ वुड यू फीड? तुम्हें खाना कैसे मिलेगा? इनको हम बेचेंगे तभी तो हमें पैसे मिलेंगे और उसी से हम खाना खाएंगे। वेलू स्क्रैचेड हिज हेड एंड साइड। वेलू वॉज लिटिल बिट कन्फ्यूज। वेलू अपना सर खुजलाने लगता है, उसको कुछ समझ नहीं आता है और उसको एक प्रकार से बुरा भी लगता है कि वो गांव से कचरा बीनने के लिए तो नहीं आया था, बट फिर भी हालात से थोड़ा सा समझौता करता है। आई डू इट फॉर नाउ, ही थॉट, until I find a better job. What did Velu decided here? He decided I will do this job right now. अभी मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, तो मैं इसी काम को करूँगा जब तक मुझे कोई अच्छा सा काम नहीं मिल जाता है। सो गाइज, दिस वॉज द स्टोरी हाउ वेलू ran from his village and reached Chennai Central, where he found a girl Jaya who helped her to feed his stomach and give him work to do until he find a better job.
So this was the full explanation. Some comprehension check, some questions have been given here for you. So I hope you will understand the chapter fully. So on the basis of the explanation, you people can do such questions and exercises. Thank you.